नमस्कार, सतरंगी सलाम। जैसा कि आप सब देख रहे होंगे, जो बिल्कुल भी किसी परिचय की मोहताज नहीं है और मेरी मम्मी भी हैं, और हम आए हैं सनातनी किन्नर अखाड़ा में। हमारे बीच में हैं आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री श्री 1008 कौशल्यानंद गिरी टीना माजी, जो कि सनातनी किन्नर अखाड़े की प्रमुख हैं। साथ में उत्तर प्रदेश किन्नर कल्याण बोर्ड की सदस्य हैं। प्रयागराज की जो नगर निगम है उसकी स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर हैं। समर्पित ट्रस्ट की महासचिव हैं। सतरंगी सलाम और प्रयाग क्वियर प्राइड की संरक्षक हैं। आज हम यहाँ आए हैं जानने के लिए, जो कि आप लोग हमसे और हमारी टीम से बहुत सारे सवाल कर रहे थे कि सनातनी किन्नर अखाड़ा क्या है और ये किस चीज़ के लिए करता है, या मेला क्षेत्र में कहाँ लगा है। तो उसके विषय में हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, कुछ सवाल पूछेंगे, जिनका माताजी जवाब देंगे। माताजी, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ये सनातनी किन्नर अखाड़ा क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। जय बहुचरा माँ, जय श्री महाकाल। सबसे पहले तो आप सभी मेरे बच्चे लोग को सनातनी किन्नर अखाड़े में स्वागत है। आज मकर संक्रांति का दिन है। आज बहुत सनातन धर्म में इस दिन का बहुत ही महत्व है, क्योंकि हमारे सूर्य भगवान मकर राशि में प्रवेश करते हैं। नेगेटिव ऊर्जा खत्म करके जो पॉजिटिव ऊर्जा है वो हासिल होता है। तो ऐसे ये विशेष दिन है। आज के दिन दान पुण्य करना चाहिए, गंगा मैया में स्नान करना चाहिए, आपको पुण्य प्राप्ति होती है। तो मैं यही कहूँगी कि सनातनी किन्नर अखाड़ा बनाने का मेन उद्देश्य सनातन धर्म को मजबूत करना और सनातन धर्म को प्रचार करना। और बहुत सारे ऐसे हमारे समाज में ऐसे समुदाय हैं जो सनातनी होने के बाद भी धर्म से विहीन हो गए थे, उनको धर्म में फिर से वापस लेके आना। तो ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। और ख़ास करके हमारे किन्नरों के लिए और अदर ऐसे कोई भी महिला पुरुष हमारे सनातनी किन्नर अखाड़े में जुड़ना चाहते हैं और सनातन धर्म को मजबूत करना चाहते हैं, तो भी उनके लिए सनातनी किन्नर अखाड़े के दरवाज़ा खुला है। तो मैं यही कहूँगी कि हमारा कुछ मुख्य एजेंडा है, जैसे कि हमारे राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाना और गौ माता को राष्ट्रीय माता के रूप में संवैधानिक तौर पे घोषित करना और गंगा मैया को स्वच्छ रखना और सर सफाई के काम करना। ये सारे हमारे जितने भी है ये प्रमुख हमारा एजेंडा है। तो हम लोग इसमें काम करेंगे और काम कर रहे हैं। और आप सभी जितने भी सनातनी किन्नर अखाड़े से जुड़ेंगे तो आप लोग को भी ये सारे चीज़ करना रहेगा। और आप लोग को सबसे पहले कि सनातन के प्रति हमारा क्या दायित्व है, इसके बारे में आप सभी को जानकारी होना चाहिए। जैसे कि माताजी ने बताया कि जो सनातनी किन्नर अखाड़ा का उद्देश्य है वो बॉडी, फ्यूचर और अर्थ तीनों को मिला करके है। आज जैसे किन्नर समुदाय हो गया या LGBT समुदाय हो गया या कोई भी महिला पुरुष जो सनातन धर्म में विश्वास करता है, वो इस अखाड़े में उसका स्वागत है। अपने बॉडी की डिग्निटी को लेकर के जो काम कर रहे हैं। यहाँ पर गंगा स्वच्छता की बात की जा रही है। गंगा एक नदी नहीं है, भारत की जीवनदायिनी है। सारी नदियों का महत्व है, लेकिन गंगा का महत्व जो है एक माँ के बराबर है, और उसको स्वच्छ करना, निर्मल रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। ये हमारे अर्थ के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये सारे उद्देश्य जो हैं वो हम सब के लिए, हम सबसे जुड़े हुए उद्देश्य हैं। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि पहले से ही किन्नर अखाड़ा है, और आप लोग का ये प्रश्न भी रहा है हमेशा से कि जो पहले से ही आप एक किन्नर अखाड़ा है, तो आखिर ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि सनातनी किन्नर अखाड़े की स्थापना करना ज़रूरी हो गया है। हम माता जी से ये जानना चाहेंगे, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो इस सवाल को लेकर के काफ़ी भ्रमित हैं। तो आप बता सकते हैं कि इसकी क्या ज़रूरत थी कि सनातनी किन्नर अखाड़े की स्थापना करनी पड़ी। देखिए, सबसे पहले तो विचारधारा की बात है, और विचारधारा की बात है क्योंकि जब विचारों में सहमत ना हो, विचार जब मेल नहीं खाता है, तो इंसान अलग होना ही अच्छा रहता है। तो इसीलिए हमारा वैचारिक मतभेद था, तो हमारे विचार अलग था। तो इसीलिए हम लोग
सनातनी किन्नर अखाड़े को अलग बनाए, क्योंकि जो मूल सनातन धर्म के लिए और जो मूल हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए किन्नर अखाड़े की स्थापना किया था, तो वो अपने रास्ता से भटक गया है। इसीलिए हम लोग को लगा कि नहीं, हमारा विचार भिन्न है, उनका विचार भिन्न है, तो इसीलिए हम लोग ने अपना रास्ता ही अलग कर लिया और हम लोग ने सनातनी किन्नर अखाड़ा बनाया है। हमारे सनातनी किन्नर अखाड़े में देखिए देश के कोने कोने से माइयाँ जुड़ रही हैं और ये सनातन धर्म को मजबूत करने के कार्य करेंगे। और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। ये सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर तो आप सब देख ही रहे होंगे कि उस किन्नर अखाड़े के क्या चीज़ें, कैसी कमेंट ही, और माता जी का तो एक अलग ही रूप है, एक अलग ही आदर्श है, जो सनातन को केवल सनातन कहने के लिए नहीं करती हैं, सनातन धर्म को जीती हैं और उसके उद्देश्यों के लिए काफ़ी सामाजिक कार्य भी करती हैं। और इनके सामाजिक कार्य आपको इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या फिर शतरंगी सलाम के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, प्राग वेब के प्लेटफॉर्म पर दिख जाएगा, जिसकी माता जी संरक्षक हैं। तो जैसा कि विमल जी ने कहा कि माता जी कई क्षेत्रों में सामाजिक कार्य करती हैं, तो वो किसी एक वर्ग को लेकर नहीं चलती। वो भले किन्नर समुदाय से हैं, लेकिन उनका जो नारा है वो सर्व विकास सर्व हिताय का नारा है। तो चूंकि हमारी एक कम्युनिटी आती है LGBTQ, उस कम्युनिटी में भी माता जी का बहुत ही भरसक और बहुत ही सहयोग रहा है। माता जी ने प्रयागराज के साथ साथ पूरे भारत में इस चीज़ के लिए काम किया है। तो हम माता जी से ये जानना चाहते हैं कि आने वाले समय पे भी माता जी क्या इसी तरह अपना आशीर्वाद देंगी और आने वाले भविष्य में उनका इस कम्युनिटी को लेकर क्या विचार है? जी, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगी कि देखिए, हम लोग भले कोई भी जेंडर के हो, सबसे पहले मनुष्य हैं, ठीक है। तो मनुष्य के नाते से भी एक दूसरे को सम्मान करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी LGBTQI, क्योंकि ये समुदाय बहुत पिछड़ा हुआ समुदाय है, क्योंकि हमारे देश स्वतंत्र होने के बाद भी 70 साल लग गया हम लोग को एक मौलिक अधिकार पाने के लिए और हम लोग को पहचान मिलने के लिए। तो इसीलिए इस समुदाय को आगे आना चाहिए और इस समुदाय को आगे आके अपना बात को रखना चाहिए। देखिए, कोई जानबूझ के अपना लैंगिकता निर्धारित नहीं करते हैं। ये तो भगवान का ये देन है कि कोई भगवान ने किसको क्या बना दिया, ठीक है ना। एक पुरुष है, उसका आचरण, इसका मन, उसका मस्तिष्क एक महिला के जैसा है, तो उसको कोई बदल नहीं सकता। एक यदि महिला है, उसको पुरुष के जैसा रहना है, उसको पुरुष के जैसा चलना है, तो उसको भी कोई नहीं बदल, उसका मन है। तो इस तरीके से तो समाज को इस सभी LGBTQI+ के ये समुदाय को जानना बहुत ज़रूरी है। इसमें हम लोग बहुत सारा काम करते हैं जागरूकता के लिए, क्योंकि समाज अभी भी नहीं जानते हैं। ऐसे लोग को देख के अभी भी अपहेलित करते हैं, अभी भी भेदभाव के शिकार होते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि ये समुदाय भी आप ही के समुदाय का एक हिस्सा है। इनको सम्मान दीजिए, प्यार दीजिए, अपनाइए। माता जी ने एक सबसे खूबसूरत बात कहा कि अगर आपको चीज़ें समझ नहीं आती हैं कि क्या मतलब लैंगिकता क्या है, जेंडर क्या है, एक्सप्रेशन क्या है, तो इतना मत समझ पा रही है, चलो ठीक है, आपको नहीं समझ में आ रहा है। एक चीज़ जो माता जी ने सबसे खूबसूरत चीज़ कही, मनुष्य। हम मनुष्य हैं, आप मनुष्य हैं, माता जी मनुष्य, हम सब मनुष्य हैं। तो मनुष्य जो होता है, एक मानवता जो है, जो ह्यूमैनिटी है, इतना सिंपल चीज़ तो हर इंसान समझ सकता है कि वो LGBT का है, वो किन्नर है, वो ट्रांसजेंडर है, वो महिला है, पुरुष है। सबसे पहले हम मनुष्य हैं। तो एक मनुष्य के नाते एक दूसरे का सम्मान करना, एक दूसरे के बारे में सोचना, ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। अगर हम ये नहीं कर रहे हैं तो फिर जानवरों में और हमारे में अंतर क्या रहेगा। माता जी के आशीर्वाद से प्रयागराज में एक LGBTQ दृष्टा अभियान चला था, प्राइड परेड चला था 2025 में 31 मार्च को, जो कि ट्रांसजेंडर रिमेम्बरेंस डे के ऊपर हुआ था, के अवसर पर हुआ था, जिसमें LGBT समुदाय के 400 लोग और हमारे बहुत सारे सपोर्टर, बहुत सारे संगठनों के प्रमुख 200, टोटल 600 से ज़्यादा लोग सम्मिलित हुए थे। उसके बाद से प्रयागराज में समुदाय के लिए काफ़ी और अच्छे काम हो रहे हैं। माता जी के प्रयास से ट्रांसजेंडर टॉयलेट भी बने हैं कई जगह पे। तो माता जी ने घोषणा किया है कि 31 मार्च 2026 को दूसरी बार LGBTQ+ प्राइड परेड होगा। माता जी, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, हम लोग ने 2025 में ऐसे प्राइड तो मैंने कई सालों से निकाला, मगर शतरंगी सलाम और समर्पित ट्रस्ट के नेतृत्व में 25 के
2025 में हम लोग ने निकाला। बहुत दिव्य हुआ था, भव्य हुआ था। हमारा मैसेज यही था कि समाज तक, एक एक जन तक LGBTQI के बारे में पहुँचे, इनके बारे में सब कोई जाने कि इनसे अछूता अभी भी बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि गे के मतलब क्या है, ट्रांसजेंडर के मतलब क्या है ना, बाइसेक्सुअल के मतलब क्या है, लेस्बियन का मतलब क्या है, ये चीज़ नहीं। तो ये चीज़ वहाँ तक पहुँचे, क्योंकि जब हम लोग रैली निकालते हैं तो बहुत सैकड़ों लोग इस रैली को देखते हैं, तो एक दूसरे में सवाल करते हैं, चाहे गूगल सर्च करके देखना हो, चाहे यूट्यूब सर्च करके देखना हो, बहुत सारे ऐसी चीज़ें, बहुत आप एक दूसरे से बात करके तो जानकारी होती है। एक दूसरे से 1 से 2 पे होता है, 2 से 10 पे होता है, 10 से 20 से। तो इस तरीके से हम लोग ये जानकारी देने के लिए हम लोग इस रैली निकालते, प्राइड जो ट्रांसजेंडर LGBTQI प्राइड निकलते हैं। तो अभी इस 2026 में भी हमारा प्राइड निकलेगा, तो आप सबको ही इस प्राइड में आए, अपना भागीदारी दे और हमारे जो प्रयागराज क्वेयर प्राइड को सफल बनाइए। और हम आपके साथ में हैं, आप हमारा साथ जरूर दीजिएगा। इसमें माता जी ने एक खूबसूरत चीज़ कहा कि जो हमारे समुदाय के लोग हैं, हम सब हैं, कहीं बाहर से नहीं आए हैं, हम भी उसी भगवान के बनाए हुए हैं और हम सब भी सनातन धर्म के हैं, वहीं से हैं। और बहुत सारे जब LGBT की हम बात करते हैं, अभी हम इतने कम लोग दिखते हैं, लेकिन 21% पॉपुलेशन जो भारत की है वो कहीं न कहीं LGBTQ+ समुदाय में आता है। आपके स्कूल बस में, आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में, आपके मोहल्ले में, आपके शहर में, आपके भाई बहन कजिन, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे। तो अगर आप किसी को बुली कर रहे हैं, किसी को चढ़ा रहे हैं, किसी को परेशान कर रहे हैं, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप अपनों को या फिर तमाम लोगों को परेशान करते हैं। तो इस चीज़ को नहीं करना चाहिए। अगर आपके जानकारी नहीं है तो आप जानकारी लीजिए और उसको कम से कम, जैसे माता जी हमेशा बोलती है मानवता, तो सबसे पहले मानवता को रखिए। हमारा धर्म भी तो वासुधैव कुटुंबकम और मानवता के बारे में सिखाता है। हमारा धर्म किसी को परेशान करना या ऐसी चीज़ें नहीं सिखाता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि माता जी जो है वो किन्नर समुदाय के साथ साथ सनातन धर्म में भी सनातन का एक मजबूत स्तंभ है। इसके साथ भी माता जी जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार में किन्नर कल्याण बोर्ड की वरिष्ठ सदस्य हैं। तो चूंकि सनातन में तो है ही, लेकिन अगर हम कहें अपने अधिकारों की बात, क्योंकि अभी भी ये समुदाय ट्रांसजेंडर के तो है ही, उसके साथ LGBT को क्यों जो समुदाय है वो अभी भी काफ़ी पिछड़ा हुआ, उसको काफ़ी अधिकारों की ज़रूरत है। तो माता जी हम ये जानना चाहते हैं कि आपको अपनी बात रखते हुए, अपने समुदाय के लिए बात करते हुए किन चैलेंजेस मतलब चैलेंजेस हैं वो फेस करना पड़ता है। सबसे पहले तो मैं सनातनी किन्नर अखाड़ा और सनातन धर्म में देखिए हमेशा ही किन्नरों को हो या चाहे ट्रांसजेंडरों को हो, हमेशा ही प्रथम जगह मिला है। चाहे श्रीखंडी का रूप हो, चाहे मोहनी का रूप हो, चाहे अर्धनरेश्वर का रूप हो, ठीक है ना, चाहे 14 बरस राम भगवान वनवास गए तो 14 बरस हमारे किन्नर माताओं ने वनवास काटी। ये सारे कहानियाँ, ये सारे सत्य घटनाएं, ये सारे इतिहास चीख चीख के पुकारता है कि हमारे ट्रांसजेंडर किन्नर LGBTQI+ का हमेशा ही अस्तित्व था, है और रहेगा। तो आज आते आते यहाँ तक पहुँचा कि आज यहाँ बहुत सारे लोग को हमारे बारे में जानकारी नहीं है, तो ये दुर्भाग्य है। तो इसीलिए मैं कहूँगी कि हम सभी को इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। आपके घर में भी कोई बच्चा LGBTQI समुदाय के हो सकता है, ठीक है ना, तो उनके साथ दुर्व्यवहार मत करिए, उनको अपनाइए, प्यार दीजिए। सब कोई इंसान देखिए प्यार का भूखे होते हैं, है ना, प्यार और सम्मान चाहिए। तो हम हमारे समुदाय को भी आप प्यार दीजिए, सम्मान दीजिए। आप यदि एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो हमारा दायित्व बनता है 10 कदम आगे बढ़ाने का। और जितना एक बेटा बेटी आपके लिए करते हैं उतना ही हमारे LGBTQI, अब प्रूफ है बहुत सारे LGBTQI समुदाय के लोग बढ़ चढ़ के, है ना, समाज में योगदान दे रहे हैं, राष्ट्र में योगदान दे रहे हैं। तो हमको आप सम्मान देंगे, आप हमको अवसर देंगे तो ज़रूर हम लोग भी अपना दायित्व निर्वाह करेंगे, अपना दायित्व पूरा करेंगे। और एक सवाल है कि सनातनी किन्नर अखाड़ा माघ मेला क्षेत्र में कहाँ है? तो ये है अलोप शंकरी मार्ग, जो कि GT रोड के पास में स्थित है। सेक्टर 6 में ये सनातनी किन्नर अखाड़ा है। इसका नाम है सनातनी किन्नर अखाड़ा। तो इस जो लोकेशन है वो आपको मिल जाएगा। ये पाल्टून पुल नंबर 5 और 6 के बीच में स्थित है।
तो जो भी लोग आना चाहे वो आ सकते हैं। और साथ ही साथ इस छोटी सी चर्चा माता जी के साथ सनातनी किन्नर अखाड़े में, इसलिए हम माता जी का धन्यवाद करना चाहते हैं। और एक जाते जाते एक छोटा सा मैसेज अपने कम्युनिटी के लिए और इस समाज के लिए हम माता जी से चाहते हैं, उसके बाद हम समाप्त। जी मैं यही कहूँगी कि देखिए, सनातन धर्म में तो हमारा स्थान था, है, रहेगा, मगर अब बहुत सारे ऐसे हमारे LGBTQI समुदाय के बच्चे लोग ठोकर खा रहे हैं, है ना, दर दर भटक रहे हैं। ये देन आपका वजह से, तो आप लोग इनको स्वीकारिए, प्यार दीजिए, सम्मान दीजिए, इनको शिक्षित करिए, तो ये भी समाज के लिए, राष्ट्र के लिए अपना योगदान देंगे। और मैं यही कहूँगी, और आप सभी से मेरा अनुरोध है, LGBTQI समुदाय के बच्चे लोग से भी मेरा अनुरोध है कि आप भी अपने आप लोग भी अपने बिहेवियर में, अपना व्यवहार में सुधार ले आइएगा। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बोलिए आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कौशल्यानंद गिरी महाराज की जय।